मेरा आज का विषय है पूज्यत्व का कारण, मात्र वीतरागता, मात्र सर्वज्ञता या युगपद। युगपद को अगर अपन बोलें वह तो बहुत ज्यादा सूटेबल शब्द रहेगा। देखते हैं विषय को। यह विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी लिया गया है और आत्ममीमांसा की चौथी कारिका, पहली कारिका से लेकर चौथी कारिका तक भी यह विषय लिया गया है। तो वहां पर लिया है कि जीव, जो जितने भी जीव पूज्य हैं, वह ज्ञान की अधिकता और रागादि की हीनता के कारण पूज्य होते हैं। सबसे पहले दो लक्षण बनाए, रागादि की हीनता मतलब वीतरागता और ज्ञान की अधिकता मतलब सर्वज्ञता। यहाँ पर अपन को सर्वप्रथम हमको ये देखना चाहिए, प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम किसी को क्यों पूजें। तो मैं अपनी बात सुख से स्टार्ट करना चाहूंगा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते वहवंत। इस तीन लोक में जितने भी जीव हैं वह दुख दुख दूर करना चाहते हैं और सुख को चाहते हैं। तो दुख का कारण क्या है कि दुख के मूल दो कारण हैं, जिसमें पहला कारण पंडित टोरमल जी साबिल कहते हैं, 55वें पेज पर कह रहे हैं कि कसाय भाव का दुख इतना है कि मरण से अधिक कसाय भाव की, मरण की कीमत पर भी मरना स्वीकार करता है, लेकिन कसाय भाव को पूरा करना चाहता है। तो पहला सबसे बड़ा दुख है कसाय भाव का और दूसरा दुख है अज्ञानता का। पहला दुख है कसाय भाव का और दूसरा दुख है अज्ञान भाव का। तो अज्ञान भाव में क्या लिया? अज्ञान भाव में ज्ञान की हीनाधिकता नहीं ली, अज्ञान भाव में लिया ज्ञान का विपरीतपना। ज्ञान का विपरीतपना में क्या लिया कि जीव का जो जानना स्वभाव है, जानने स्वभाव के साथ जीव जानने के साथ केवल जानते ही नहीं है, जानने के बाद उस पदार्थ को परिणमन करने का भाव जो होता है, उस पदार्थ को अपने अनुसार उसमें कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि जो होती है, वो वास्तव में यहाँ पर अज्ञान भाव लिया। फिर सुखी होने का क्या कारण होगा? मैं अपनी बात अपने मेन पॉइंट पे पहुंचूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर देखते हैं फिर सुखी कैसे होगा कि अज्ञानता और इस कसाय भाव के अभाव पूर्वक सुखी होगा। तो अज्ञानता नाश कैसे हो कि बाल बोध में परिभाषा आती है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, तब ये कसाय भाव स्वयं में भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम उपाय क्या है? तो उपाय है सर्वप्रथम 4 स्टेप में ये काम बनेगा। पहली स्टेप है तत्व की प्रीति, दूसरी स्टेप है आत्मा की प्रतीति, तीसरी स्टेप है आत्मा में प्रवृत्ति और चौथी स्टेप होगी संसार से निवृत्ति। 4 पॉइंट मैंने लिए, तत्व की प्रीति, आत्मा में प्रवृत्ति, आत्मा की प्रीति, आत्मा में प्रवृत्ति और संसार से निवृत्ति। अगर इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं। अब विषय पे अपन आते हैं कि पहले सर्वज्ञता होती है, वीतरागता होती है या फिर दोनों होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सर्वज्ञता का निर्णय होता है, सर्वज्ञता का विश्वास होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कि वीतरागी होने के लिए जीव को सर्वज्ञता का निर्णय जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जब तक इस जीव की दृष्टि बहिर्मुख रहेगी, जब तक इस जीव को बाहर का कर्तापना रहेगा, जब तक इस जीव को यह स्वीकार नहीं होगा कि बाहर की व्यवस्था सब सुनिश्चित है, तब तक जीव अंतर्मुख नहीं हो सकता। यानी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले जीव को वस्तु व्यवस्था की स्वीकृति होना जरूरी है। और वस्तु व्यवस्था की स्वीकृति कब होगी? कि जब जीव को सर्वज्ञता की स्वीकृति होगी। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता की स्वीकृति कहें या क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति कहें, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें कि जब तक क्रमबद्ध सम्यक दर्शन और क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, एक ही समय में होने वाली चीज है। तो यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूंगा कि पहले सर्वज्ञता होती है, पहले वीतरागता होती है, कि सबसे पहले होती है सर्वज्ञता का निर्णय। सर्वज्ञता का निर्णय पूर्वक जब हमको पर पदार्थ में कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा, तब वो दृष्टि हमारी कहां पर आएगी? अंतर्मुख आएगी। तब सर्वप्रथम वीतरागता का अंश चौथे गुण स्थान में एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट होगा। फिर उसके बाद पांचवें गुण स्थान में 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट होगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जो पूज्यत्व का कारण बताया वो तो 5 पद बताए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 पदों में लिया। चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान में वीतरागता है, लेकिन वहां पर पूज्यत्व नहीं कहा। तो इसका उत्तर मैं अष्टपावड़ की 26वीं दर्शन पावड़ की 26वीं गाथा से देना चाहूंगा। उसमें लिखा असंयमी बंधन योग्य नहीं है। चौथे गुण स्थान वाला, 5वें गुण स्थान वाला जीव असंयमी होने के कारण बंधन योग्य नहीं है। वहां वीतरागता तो है। आप कहेंगे वहां पर वीतरागता एक देश वीतरागता है,
छठवें गुण स्थान में भी एक देश वीतरागता है, लेकिन वो चौथे और पांचवें गुण स्थान प्रति असंयमी है और छठवें गुण स्थान से संयम है, इसलिए चौथे और पांचवें गुण स्थान वाला पूजनीय नहीं है। इसके बाद मैं अपनी बात आगे आगे रखना चाहता हूं कि मात्र सर्वज्ञता, जैसे शाश्वत भाई ने भी कहा कि केवल सर्वज्ञता हो जाए और वीतरागता ना हो। मैं तो बोल रहा हूं मात्र सर्वज्ञता नहीं, मारीची को जीव को सिर्फ इतना पता चला कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, मात्र सर्वज्ञता नहीं, उसने उस चीज को बदलने का खूब प्रयास किया लेकिन बदल नहीं पाया। दीपायन मुनि को पता चल गया 12 वर्ष बाद द्वारका जलने वाली है, खूब बदलने की कोशिश करी लेकिन बदल नहीं पाए। सुकोसल मुनि की मां को पता चल गया कि जिन इनके पिता के अगर मुनिराज के दर्शन हो गए जो दीक्षा ले लेगा, उनने खूब बदलने की कोशिश की लेकिन बदल नहीं पाए। यानी मैं बोल रहा हूं सर्वज्ञता नहीं, आगे की व्यवस्था अगर किसी को पता चल जाए, मान लो लॉटरी का नंबर कल क्या आएगा ये मुझे पता चल जाए आज, तो मैं आज क्या करूंगा? वैसे मैं लॉटरी लगाता नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि लॉटरी का नंबर ये आने वाला है तो मैं क्या करूंगा? उसको बदलने की कोशिश करूंगा। तो वीतरागता के बिना अगर सर्वज्ञता हो जाएगी तो पहली बात तो बदलने का कोशिश करूंगा। दूसरी बात, वीतरागता के बिना अगर सर्वज्ञता हो जाएगी तो भाई साहब जिस व्यक्ति को हो जाएगी वो निश्चित ही पागल हो जाएगा। कैसे पागल हो जाएगा? अरे भैया इतने राग द्वेष अनंत, अभी शाश्वत जी ने भी लिया, अनंत राग द्वेष खड़े हो जाएंगे, अनंत राग द्वेष। और दुख किस चीज का है? कि दुख राग द्वेष का है, सर्वज्ञता सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण कब है? कि वीतरागता के साथ सर्वज्ञता की जोड़ी बनाएंगे तब वह सुख का कारण बनेगी। हम यहाँ पूज्यत्व का कारण देख रहे हैं, तो पूज्यत्व के कारण में मुख्यता किसकी रखनी है? कि हम जैसे क्रिकेट का रुचि वाला सचिन को पूछता है, जिसको फिल्मों की रुचि है वो अमिताभ बच्चन को पूछता है, हमको किस चीज की रुचि है? कि हमको तो सुख की रुचि है। किसकी रुचि है? सुख की। तो जो सुखी है उसकी पूजा करेंगे। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। सुखी होने का उपाय क्या है? कि भैया जो सुखी हो गए हैं उनने जो किया है वो हम करेंगे तो सुखी होंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पूज्यत्व के कारण में दो लक्षण लिए, वीतरागता और हितोपदेशिता। तो मेरा विषय था कि वीतरागता से, मात्र वीतरागता से पूज्य होगा, मात्र सर्वज्ञता से पूज्य होगा या युगपत पूज्य होगा। तो मैंने इसका उत्तर ऐसे देना चाहूंगा कि सर्वप्रथम सर्वज्ञता का निर्णय होगा, सर्वज्ञता के निर्णय पूर्वक एक देश वीतरागता होगी और एक देश वीतरागता ही आगे बढ़कर कहां तक पहुंच जाएगी? वो 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता और 13वें गुण स्थान में वहां पर सर्वज्ञता प्रकट होगी। इस प्रकार एक चीज और यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने कहा ज्ञान की अधिकता। तो ज्ञान की अधिकता का मतलब क्या है? कि ज्ञान की अधिकता का मतलब अधिक ज्ञान नहीं, ज्ञान की अधिकता का मतलब है ज्ञान की निर्मलता। जैसे छोटे दादा ने लिखा है सीमंदर पूजन में, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। वहां पर जो अणु बनाने की विधि ना, अणु बम बनाने की विधि, आप जितना सीमित करेंगे अपने ज्ञान को, जितना सीमित करेंगे कहां पर? अपने अपने स्वरूप में जितना सीमित करेंगे ज्ञान उतना ही विकसित होता चला जाएगा। वो सीमंदर भगवान का ज्ञान पूर्ण विकसित कैसे हुआ? कि उनने अपने ज्ञान को आत्मा में सीमित किया। और ज्ञान की ये विशेषता है कि स्व और पर को ज्ञान की स्वच्छता होगी तो अपने आप ही पर उसमें झलकेगा, लोकालोक उसमें झलकेगा, ऐसी स्वच्छता उसमें प्रकट होगी। तो यहाँ पर मूल विषय आया। मैं अपनी बात लास्ट में इस बात से कहना चाहूंगा, एक भजन की एक पंक्ति मुझे याद आती है, तुम सारे जग के रखवारे, तुम हो सबके जानने हारे। अब आप ये सोच रहे हो कि तुम सारे जग के रखवाले, रखवाला जो होगा वो तो रागी द्वेषी होगा। आपको ये प्रश्न उठ रहा है? नहीं उठ रहा है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी किंचित मात्र भी परिवर्तन करने का भाव नहीं आना, ये वास्तव में भगवान का रखवालापना है। वस्तु व्यवस्था से छेड़छाड़ का भाव नहीं आना, ये वास्तव में भगवान का रखवालापना है। तो रखवालापना मतलब क्या? कि वस्तु व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार करना, या वीतरागता की एक परिभाषा अपन ऐसी भी बना सकते हैं, जो वस्तु व्यवस्था को जैसी है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, इसका नाम है वीतरागता। तो इस प्रकार
पहले वीतरागता होती है, सर्वज्ञता होती है, या फिर दोनों युगपत होते हैं? तो युगपत अनंत भगवान को मान सकते हैं, लेकिन हमको पहले सर्वज्ञता का निर्णय होता है, सर्वज्ञता के निर्णय पूर्वक एक देश वीतरागता होती है, और एक देश वीतरागता ही पूर्ण देश वीतरागता में परिवर्तित होती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने बताया अंकित भैया। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंकित भैया जो है वो मंगलायतन के छात्र रहे हैं और आरोन में ही रहते हैं और वहां पर भी रोज स्वाध्याय कराते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों ही वो कारण है जिनसे पूज्यत्व होता है, और किसी एक कारण से, और सर्वज्ञता जो है वो बहुत बड़ी चीज है और वीतरागता जो है वो कम करने की। तो उन्होंने हानि और वृद्धि, एक चीज की हानि में दूसरे चीज की वृद्धि कैसे होती है, ये बात भी उन्होंने हमको समझाई। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर उठ रहा है, उन्होंने कहा था कि सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय, इन दोनों के बारे में वो बात कर रहे थे। तो भैया सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय ये पर्यायवाची है क्या, ये या ये सिनोनिमस कह सकते हैं क्या हम इनको? नहीं, सिनोनिमस तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय, यानी सर्वज्ञता में जो जैसे भगवान के ज्ञान में तभी कोई चीज झलक सकती है जो फिक्स होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आदिनाथ भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा होगा महावीर भगवान के माता पिता कौन होंगे, कि सिद्धार्थ होंगे, सिद्धार्थ होंगे पिताजी। वो कब बता पाएंगे? तब बता पाएंगे, वो पहले से फिक्स होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय मतलब पर्याय की क्रमता निश्चित है, वही क्रमता सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रही है। और सर्वज्ञता जब ही सिद्ध होगी जब क्रम पर्याय की क्रमबद्धता अगर नहीं मानेंगे तो हम सर्वज्ञता को सर्वज्ञता भी उसमें सिद्ध नहीं हो सकती। बहुत इसलिए इसलिए दोनों को एक नाम भी दे सकते हैं अगर आप नई नाम देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की बातें अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद समाधान के लिए। संजीव भैया अगर आप कुछ ऐड करना चाहें यहाँ पर तो। बिना बिना निश्चित हुए जाना नहीं जा सकता है। तो रोजाना देखते हैं हमने आपसे पूछा बतलाइए इंदौर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा कब होनी है, तो आप कहेंगे पता नहीं, निश्चित नहीं है। और जब हमने बताया तो इसका मतलब निश्चित था। तो माने कोई भी चीज को यदि जाना जा सकता है तो इस बात को सिद्ध करता है कि वो निश्चित है। बिना निश्चित हुए वो जाना नहीं जा सकता, और जान लिया गया है इसका मतलब वो निश्चित है, ये बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। बहुत सुंदर प्रकरण था भाई अंकित जी का, पूज्यत्व का कारण वीतरागता और सर्वज्ञता, और 2 रेफरेंस इन्होंने दिए। एक टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 4 पर पंच परमेष्ठियों के पूज्यत्व का कारण बतलाते हुए ज्ञान की अधिकता और रागादिक की हीनता को कारण बतलाया। ये बिल्कुल टोडरमल जी का जितना विवेचन है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं कहना चाहूंगा बहुत प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। आप यदि इस चीज को दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। देखिए, पंच परमेष्ठियों की पूज्यता का प्रकरण है, मैं भी पंच परमेष्ठियों की बात नहीं कर रहा, मैं लौकिक बात कर रहा हूं। आप कहेंगे लौकिक बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उदाहरण तो लौकिक ही होंगे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गांधी जी दुनिया में महान क्यों हो गए? क्या कारण है? विवेकानंद की बात करो कि दयानंद सरस्वती की बात करो, चाहे ऐसे जन सामान्य की बात करो, एक तो उस व्यक्ति में नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, और दूसरा अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वो भेदभाव का विरोधी होना चाहिए। जातिवाद का उन्होंने विरोध किया, मैंने कुल मिलाकर के छुआछूत का निषेध किया, संप्रदायवाद का निषेध किया। तो वो जो व्यक्ति एक लौकिक दृष्टि से देखो कि ये राग द्वेष नहीं फैला रहा है, तो वो दुनिया उसको अपने आप ही महान बना देती है। तो जब लौकिक में ही ज्ञान की विशेषता और भेदभाव की हानि उस व्यक्ति को महान बनाती है, तो सच में जिसके अंदर में राग द्वेष का अभाव हो गया हो और ज्ञान की विशेषता हुई हो, वो क्यों नहीं पूज्य होगा? वो सहज ही पूज्य हो जाता है। बहुत सुंदर प्रकरण था। एक जिज्ञासा जरूर है मेरे चित्त में, आपने चौथे और पांचवें गुणस्थान को अपूज्य बताया, जबकि पंचम गुणस्थान वर्ती को क्या हम असंयमी कह सकते हैं? असंयमी ना वंदे है, बात तो ठीक है जी। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 178 पेज पर ऐसी चर्चा की है, और अष्ट पाहुड़ में भी दर्शन पाहुड़ की 18 नंबर की गाथा है, वहां ऐसी चर्चा आई है, जिसमें हमारे यहाँ 3 ही पद पूज्य हैं। उनमें मुनिराजियों का पद पूज्य कहाँ?
और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का पद पूज्य कहा और आर्यिकाओं के पद को भी पूज्य कहा। तो माने वे तो 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती है, आर्यिका का पद पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चौथे गुण स्थान वर्ती को संयमी में लेना चाहिए। पंचम को तो संयम, भले देश संयम है, लेकिन एक्चुअल में वो पांचवें गुण स्थान का नाम संयम है। पांचवें गुण स्थान का नाम संयम है। तो यथायुग बंधन तो संभव है, लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा तो छठवें गुण स्थान से मुनिराज से ही शुरू होती है। इस प्रकार से अपन उसका देख सकते हैं। ठीक है। मौसा जी, आप यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। संजय अंकल, हाँ जी संजय तो जी। अंकित जी इतना सा पूछना चाहता था कि अप्रभावित होना पहले शुरू होता है या ज्ञान के प्रति जो सर्वज्ञता है वो पहले शुरू होती है? जी, मुझे आपका प्रश्न नहीं आया, फिर से एक बार। वो पूछ रहे हैं कि अप्रभावितपना। जी, क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में तो मिथ्यात्व गुण स्थान से ही अप्रभावित होना शुरू हो रहा है। और जैसा कल राकेश जी भाई साहब ने कहा था, सासाधन सम्यक दूसरे गुण स्थान से भी एक शुरुआत सी हो जाती है ना। तो हम कारण किसको बना रहे हैं और कार्य किसको बना रहे हैं, यहाँ मैं केवल इतना से वीतरागता और सर्वज्ञता को युगपत हम मान रहे हैं, या वीतरागता इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, वेरी फर्स्ट स्टेज है, और सर्वज्ञता तो केवल सिद्ध है, वो काम में नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। ये बात हम यहाँ तय कर पा रहे हैं क्या? ये बात केवल ये कहना था। मैंने ये बोला था कि सर्वज्ञता का निर्णय, फिर उसके बाद एक देश वितरागता का पूर्ण वितरागता, उसके बाद सर्वज्ञता, ये क्रम मैंने आपको बताया था। युगपद होना संभव है नहीं, युगपद 13वें गुण स्थान में तो युगपद है ही, लेकिन उससे पहले एक देशता जहां पर है वहां पर युगपद होना संभव नहीं। सर्वज्ञता वैसे जो है ना, सर्वज्ञता को हम जो है ना, वास्तव में ये हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। सर्वज्ञता ये तो एक रिजल्ट है, ये हमको उससे मिलता है, पारितोषिक है, लेकिन हमने उसके लिए, उद्देश्य तो तब कहलाता है कि जब हम उसके लिए करें। तो हम क्या वीतरागता जो है वो अपने आप सुख को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए जो है सुख साध्य हो सकता है, लेकिन ज्ञान को कहें हम, सर्वज्ञता को कहें, पूज्यत्व को कहें, ये हमारे साध्य नहीं है, ये मिलता है, ये सप्लीमेंट्री है, ऐसा मुझे लगता है। मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप में लिए टोडरमल जी ने। हाँ, सब कुछ जानेगा। हाँ, नहीं सब कुछ जानेगा वो ठीक है, लेकिन उसके लिए हम ये कर रहे हैं क्या, ऐसा बोल रहा हूँ। और जो है मिलना ही चाहिए उसको मिलना ही चाहिए, भले ही वो नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको मिलना ही चाहिए, मिलता ही है।